नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर को शुरुआत करा था। चैप्टर का नाम था अ सर्ट इन द मार्केट। चैप्टर नंबर हमारा 9 था। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कॉटन फार्मर इन करनूल, ये हम लोग कर चुके थे। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक था द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड कहाँ पड़ता था? तमिलनाडु में। इसका कहानी भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज का क्लास हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इस वाले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। तो आइए समझते हैं इस नए वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमॉन्ग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, आप इसको समझो। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, जो कि कपड़े का बिजनेस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले ही थोक में, होलसेल में, मतलब बहुत ज़्यादा धागा खरीद लेते हैं, कपड़ा खरीद लेते हैं, है ना। फिर से सुई बटन वगैरह जो कपड़े को सिलने में लगता है, वो बिजनेसमैन लोग पहले थोक में बड़े लेवल में उसको पहले खरीद के अपने यहाँ पे रख लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, गांव देहात वाले इलाके में जाते हैं और देखते हैं कि जो लोग खाली बैठा हुआ है, जिसको कोई काम धाम नहीं है लेकिन उसको कपड़ा बनाना आता है, तो उसको वो क्या करते हैं, सामान दे देते हैं अपना। भाई तुम कपड़ा ले लो, बटन ले लो, है ना, चैन ले लो, धागा सुई जो लेना तुम सब ले लो। तुम क्या करना, 1 महीने के अंदर इतना कपड़ा बना के हमको दे देना, बदले में हम तुमको क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो इस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपना काम करवाते हैं गांव देहात में। इससे दोनों का फायदा है, पता है क्या? ये बिजनेसमैन जो अपना कपड़ा बनवाएगा गांव के लोगों से, वो सस्ते में बनवा लेगा, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि बनवा रहा है सस्ते में, बेचेगा महंगे में, तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। और गांव के लोगों को क्या फायदा हुआ इससे? वो ऐसे ही बेरोजगारी में बैठा हुआ था, उसको काम मिल गया, तो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्क अमॉन्ग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मर्चेंट वगैरह, वो अपना सारा सामान लोगों को दे देते हैं कि लो तुम मेरा सामान सब कुछ ले लो, कपड़ा बनाओ, हम टाइम पे आएंगे, कपड़ा लेके चले जाएंगे, बदले में तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम पेमेंट तुमको कर देंगे। इस तरीके से दोनों का फायदा हो जाता है। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट हैज 2 एडवांटेजेज। फर्स्ट, द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न। सेकेंड, द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड गुड इज फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। अब देखो, जो कपड़ा बुनेगा, जो कपड़ा बनाएगा, उस आदमी को 2 फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? उस आदमी को कपड़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए था उसको खरीदना नहीं पड़ा। बिजनेसमैन आया, सब कुछ उसको दे के चला गया, तो उसको किसी भी प्रकार का चीज खरीदना नहीं पड़ा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या फायदा हुआ, जो कपड़ा उन्होंने बनाया उसको मार्केट में जाके बैठ के बेचना नहीं है। वो क्या करेगा, बस बना के रखेगा, बिजनेसमैन का आदमी आएगा, सारा कपड़ा उठा के लेके एक ही बार में चला जाएगा। तो बनाने का काम आसान हो गया, क्योंकि सब कुछ उसको घर बैठे मिल गया, और बेचने का भी झंझट उसको नहीं है। तो इससे दोनों फायदा हो गया। किसको? जो कपड़ा बनाया उसको। अब सवाल है कि सर बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ? बिजनेसमैन को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कम दाम में कपड़े को बनवा लिया। अब मार्केट में वो क्या करेगा, उस कपड़े के ऊपर अपने कंपनी का स्टिकर लगा देगा, अपना प्राइस उसमें लिख देगा, और मार्केट में जाके महंगे दाम में उस कपड़े को बेच देगा। तो बताओ दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो यही होता है आज भी। आगे बढ़ते हैं। The merchants have a lot of power. They give orders for what is to be made and then pay a very low price for making the cloth. अब जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास पैसा तो बहुत है, तो वो क्या करता है, अपने सामानों को बहुत सारे लोगों को दे देता है गांव में, लो बैठ के बनाओ। और बस वो बदले में क्या करता है, टाइम दे देता है कि देखो भाई हम 10 दिन के बाद आएंगे, सारा कपड़ा हम लेके बना हुआ लेके चले जाएंगे, तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम पेमेंट तुमको दे देंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि पेमेंट उनको कम मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, गांव के लोग बेरोजगारी में बैठे हुए थे, कोई काम था नहीं उनके पास, उनको बैठे बैठे कुछ काम मिल गया,
तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ऐसे बैठ के दिन कट रहा था, थोड़ा बहुत काम किया, चलो जो पैसा मिला मिला, काम कर लो। तो वो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या फायदा हुआ, कम पैसे दे के काम करवा लिया, कपड़ा बनवा लिया, अब उस कपड़े के ऊपर अपने कंपनी का नाम चिपकाएगा, पैसा उस पर लिख देगा रुपया कितने में बेचना है, और जाके मार्केट में जाके बेच देगा। तो आप इमेजिन करो कि जो कपड़ा वो बनवाएगा 100 रुपये में, वही कपड़ा वो मार्केट में जाके बेचेगा 500 रुपये में। तो बहुत फायदा होता है उसको, तो दोनों का फायदा हो जाता है इसमें। आगे, एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। मार्केट में वो बिजनेसमैन क्या करेगा, जो बड़े फैक्ट्री वाले होंगे उनको कपड़ा एक ही बार में बेच देगा कि भैया आपका कंपनी है, मेरे पास इतना कपड़ा है, तो आप क्या कर लो, मेरा सारा कपड़ा एक ही बार में खरीद लो। तो बड़ा फैक्ट्री वाला क्या करेगा, उस बिजनेसमैन का सारा कपड़ा एक ही बार में खरीद लेगा। समझा रही बात। तो पहले क्या होगा, एक छोटा सा बिजनेसमैन कपड़ा बनवाएगा गाँव में लोगों से, फिर वो कपड़ा बनवा के अपने पास रख लेगा, फिर ये क्या करेगा, सारे के सारे कपड़े को जाके बड़े फैक्ट्री वाले को या फिर बड़े कंपनी वाले को दे देगा, इसको प्रॉफिट मिल जाएगा बस। अब कंपनी वाले का, फैक्ट्री वाले का माथा का टेंशन है कि उसको बेचो, कितना में बेचना है नहीं बेचना है, ये क्या करेगा, एक ही बार में बेच के अपना काम लेके निकल गई, पैसा लेके निकल गया। तो यही चीज होता है एक मार्केट में कपड़े बिजनेस के साथ। ठीक है, कपड़ा का जो बिजनेस करता है उनको यही सब चीज करना पड़ता है, डेली का काम है उनका ये चीज। आगे, उसके बाद द वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ। तो जिस आदमी ने कपड़ा बनाया गाँव में रह के, उस आदमी को लगभग एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है। अब उसके बावजूद पेमेंट कितना मिलता है, बहुत कम मिलता है। क्यों, मजबूरी है ना। सीधा बिजनेसमैन बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम दूसरे को काम दे देंगे। तो बताओ, वो आदमी कुछ नहीं कमा रहा था तो क्या चाहेगा कि चलो यार जो हो जाए 2 पैसा इसी में कमा लेते हैं। तो ऐसा ही गाँवों में होता है। ठीक है, तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार कपड़ा बुनता रहता है, कपड़ा बनाता रहता है, उसके बावजूद उसको पेमेंट कम मिलता है। मजबूरी है ना, सिंपल सी बात है। आगे, फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ। इसके इतना वो काम करेगा तब जाके एक आदमी एक महीने में 3,500 रुपए के आसपास लगभग रुपया कमाता है। आप जरा खुद सोच के बताओ, क्या आज के टाइम पे एक आदमी एक महीने में 3,500 रुपया कमाएगा, क्या उससे उसका घर चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, घर के सारे लोगों को काम करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए घर में 10 लोग हैं, घर में 10 लोग हैं, 10 लोग डेली 12-12 घंटा काम करेंगे, तब जाकर उनके घर में पैसा आएगा, मोटा पैसा। लेकिन 1-2 आदमी पैसा कमाएगा तो उसके घर में राशन भी सही तरीके से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक आदमी 3,500 रुपये मंथ में कमाएगा, उसके लिए क्या है, वो कुछ भी नहीं एक तरीके से। उसी में आपको खाना भी खाना है, अपना बाल बच्चे का पढ़ाई भी देखना है, बीमार कोई पड़ गया तो दवाई भी लेना है, उतना कम पैसे में कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पे गांव के सारे लोग, घर के सारे लोग उस काम में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है पुटिंग आउट सिस्टम। ये क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम? ये पुटिंग आउट सिस्टम जो है, ये आपके हेडिंग में भी लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा हुआ। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। पहले लिखा हुआ है, The arrangement between the merchant and the weaver is an example of putting out system, where the merchant supplies the raw material and received the finished product। जो अभी आपने पढ़ा ना कि जो मर्चेंट है, कि जो बिजनेसमैन है, वो अपना सारा सामान दे देता है किसको, वीवर को, कपड़ा बुनाई करने वाले लोगों को, और उनसे कपड़ा बना हुआ ले लेता है बस। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताओ पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है कि पुटिंग आउट सिस्टम यही होता है जिसमें एक बिजनेसमैन क्या करेगा, अपना सारा रॉ मटेरियल यानी कि सब कुछ जो कपड़ा को बनाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ जाके गांव के लोगों को दे देगा। ठीक, अब वो गांव का आदमी क्या करेगा, उस सारे सामान का धागा, सुई, कपड़ा, इन सब का इस्तेमाल करके वो कपड़ा बनाएगा। कपड़ा बनाने के बाद फिर उस बिजनेसमैन को वो कपड़ा दे देगा, और ये बिजनेसमैन क्या करेगा, बड़े से कंपनी वाले को या फिर बड़े से फैक्ट्री वाले को एक ही बार में बेच के पैसा कमा लेगा।
इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। समझ में आया बात? ये चीज ना पहले इंडिया में खूब होता था, लेकिन आज इंडिया में ये चीज बहुत कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में लगभग आज हर शहर में कपड़ा बनाने वाला मशीन आ गया है। तो कोई भी आदमी मशीन से ही बनता हुआ कपड़ा पहनता है ज्यादातर। तो ये पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो आइए बात करते हैं उस प्रकार के फैक्ट्री के बारे में जो कि कपड़ा बनाता है, और वो फैक्ट्री कहाँ पे है? दिल्ली के आसपास है। ठीक है, दिल्ली हमारे इंडिया का कैपिटल है, तो उसी के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, द इरोड कहाँ था? याद करिए, तमिलनाडु में था, हम लोगों ने पढ़ा था। द इरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इरोड वाले टॉपिक में कि इरोड के बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, वहां से सस्ते दाम में कपड़े को खरीद लेते हैं और जाके बाहर अलग अलग स्टेट में भी और अलग अलग कंट्री में भी बेच देते हैं। तो वही चीज यहां पे भी होता है कि इरोड के बिजनेसमैन क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और जाके दिल्ली के मार्केट में बेच देते हैं। तो इनसे उनको होता है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, हमने बताया था ना कि इरोड तमिलनाडु में पड़ता है और वहां से बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इरोड चूंकि कपड़े के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा जगह है, वहां पे कपड़ा बहुत सस्ता सस्ता मिलता है। हाँ, वर्ल्ड के टॉप में वो आता है कॉटन क्लॉथ के कपड़े के मार्केट के तौर पे इरोड। तो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और जाके इंडिया के अलग अलग स्टेट में उसको बेच देते हैं। तो वो लोग दिल्ली में भी आके बेचते हैं। तो दिल्ली में जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, इस कपड़े को खरीद लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स। अब जो दिल्ली में जो फैक्ट्री है कपड़ा बनाने वाला, वो इरोड के मार्केट से कपड़े को खरीद लिया सस्ते दाम में। अब वो दिल्ली वाला फैक्ट्री क्या करेगा, उस कपड़े को अच्छे तरीके से सिलेगा, उसके ऊपर अच्छा डिजाइन देगा, उसके ऊपर अपने फैक्ट्री का लोगो लगा देगा, प्राइस लगा देगा, फिर उसको मार्केट में जाके महंगे दाम में बेच देगा। ऐसे ही काम चलता है। द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और दिल्ली में तो ऐसे ऐसे भी फैक्ट्री है कपड़े वाले जहां पे कपड़ा तो बनता है, इंडिया में भी बिकता है, उस कपड़े को अलग अलग कंट्री में भी जाके बेचा जाता है। तो दिल्ली में कई सारे फैक्ट्री हैं जहां पे कपड़े बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो कपड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पे कपड़ा आता कहाँ से है, वही इरोड के मार्केट से आता है। ठीक ना। आगे, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज ट्राई टू कट कॉस्ट। अब देखो, कोई भी फैक्ट्री जो है, क्या वो कभी चाहेगा कि कपड़े को बनाने में हमारा पैसा बहुत खर्चा हो जाए? चाहेगा कभी? वो कभी नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि कम से कम पैसे में हमारा फैक्ट्री चलता रहे और कम से कम पैसे लगा के हमारे यहाँ पे कपड़े बनते रहे। तो फैक्ट्री वाला ना कोशिश करता है कि जितना कम पैसा लगा के कपड़ा बना लिया जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना कम पैसा लगेगा उतने ही महंगे दाम में आप उसको बेचोगे, और महंगे दाम में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री में जो लेबर लोग काम करते हैं ना, उन लोगों को बहुत कम पेमेंट देते हैं, कम पैसा देता है। तो पैसा देना पड़ रहा है कम, कपड़ा बन रहा है ज्यादा, और मार्केट में भी जब वो कपड़ा बिकेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। ये एक फैक्ट्री वाले नहीं करते हैं, ये सब कोई यही करते हैं। सब फैक्ट्री वाला ही चाहता है कि कम से कम पैसे लगा के हमारे काम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट अ चीप प्राइस। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कम से कम पैसा लगा के कपड़ा बना तो लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री का या फिर अपने कंपनी का स्टिकर लगा देते हैं,
प्राइस महंगा डाल देते हैं और जाके इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी अलग अलग मार्केट में जाके उसको बेच देते हैं। समझ में आया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक वही हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।